हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम फिर से क्लास 12th के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को देखने जा रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th के सेकंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को देखने जा रहे हैं। ओके, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग पढ़ा है, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन रिलेशन होता है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं इसको। सपोज देयर इज ए सोर्स चार्ज एंड इट इज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लस क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ओके, अब यहां पे एक सोर्स चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज होंगी, चारों तरफ हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। सपोज हम कोई एक टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट वो इनफाइनाइट से लेकर के ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे ए पॉइंट पे रख देते हैं। होगा क्या कि इस पे क्या एक फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि सेम मान लेते हैं कि इसका नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब हम इस चार्ज को ए पॉइंट पे रख रहे हैं और धीरे धीरे इसको बी पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स किसके बराबर होगा? माइनस क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हम मूव किधर करा रहे हैं? ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करा रहे हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि सपोज यहाँ पे अगर पोटेंशियल वी है, ओके, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना? वी है। तो जब हम बी पॉइंट पे लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल क्या होगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हम चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं और जितना ही हम चार्ज की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हम फॉर्मूले से समझ चुके हैं। इसी पॉइंट चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे R कम होगा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो एक छोटे डिस्टेंस के लिए मान लेते हैं कि dr डिस्टेंस के लिए यहाँ पे अगर V था तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? dV इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल B पॉइंट पे कितना हो गया? V प्लस dV हो गया। ओके, आइए समझते हैं। तो A से B तक लाने में मुझे कितना फोर्स लगेगा? इस जो है टेस्ट चार्ज पर वो फोर्स लगेगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई। अच्छा, तो फोर्स लग रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं तो मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वर्क बराबर क्या होगा? ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? एफ डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने इस चार्ज को डी आर डिस्टेंस ही मूव कराया है। फोर्स कितना है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया? माइनस क्यू नॉट इंटू ई और साथ में डी आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है वर्क का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ही पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? वर्क पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। वर्क पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। ओके, तो यहाँ पे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क होता है। चार्ज कौन सा चार्ज लेंगे? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वीबी माइनस वी है, फाइनल माइनस इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस। यहाँ पे क्यू नॉट इंटू डीवी हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं वर्क के दो फॉर्मूले आ रहे हैं अलग अलग मेथड से। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही वर्क निकालना है हम ए से बी तक लाने में, इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे माइनस क्यू नॉट यहाँ है, क्यू नॉट यहाँ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई डी आर इसके बराबर हो गया, डीवी के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन है वो क्या है? E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। इसी को माइनस डीवी बाई डी आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। Why there is a माइनस साइन? यू कैन सी हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कैसे साइन आ रहा है?
माइनस साइन आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन चैप्टर 2 बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए फर्दर हम इसको एक्सटेंड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है वो हमने यहाँ पे डिराइव करके ले आए कि E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। यानी कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। इफ यू सी dv इक्वल्स टू E डॉट डी आर हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम dv को इंटीग्रेट करते हैं v1 से लेकर के v2 तक, इसका मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल 1 से लेकर के v2 तक इंटीग्रेट करें स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हमें क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस साइड में, क्योंकि dr है, dr मतलब पोजीशन r1 से लेकर के r2 तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि जो टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो r1 पॉइंट से r2 पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, यानी कि जो हम मूव करा रहे हैं चार्ज को वो r1 से लेकर के r2 तक करा रहे हैं। तो इस दौरान जो चेंज आ रहा है वो v1 से लेकर के v2 तक चेंज आ रहा है। इसको फर्दर आप देखेंगे कि dv का जब इंटीग्रेट किया तो v आया, v मतलब v2 माइनस v1, क्योंकि हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे v1 और v2 का तो यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1। ओके, और इस साइड में आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेट कर सकते हैं हम r1 से लेकर के r2 तक, E डॉट डी आर आ रहा है। ओके, तो ये मेरा रिजल्ट है कि अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको दोनों साइड में, इसको v1 से v2 तक और इसको r1 से r2 तक। सपोज जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट वो अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो हमें R1 जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, और V1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इस केस में हम V1 जीरो रख देंगे तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, V2। V2 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि V है, और अब क्या R2 जो बचा है उसको हम R एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया, यानी कि पोटेंशियल का, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और किसी स्मॉल डी आर डिस्टेंस के लिए हम उसको मूव करा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो हमारा जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन पहले लगेगा, ई डॉट डी आर हो जाएगा। तो ये जो हम रिलेशन लेके आए हैं उसको इंटीग्रेट करके हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो। ओके, आइए थोड़ा सा यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट का। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इट मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। यानी कि जो इसका एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक जो हमें पता है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, माइनस डीवी बाई डी आर आ रहा है। डीवी क्या है, एक पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और डीआर की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसका मतलब जो नया एसआई यूनिट जो हमें मिला है वो क्या मिला है, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट एनालिसिस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, जो कि E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर आ रहा है। अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ा, पोजीशन चेंज करना पड़ा, V1 से V2 तक अगर लेके जाना पड़ा, तो क्या रिलेशन आएगा वो हमने देख लिया। उसके साथ में हमने एसआई यूनिट भी देखा है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 500 Newton per coulomb is directed along positive x-axis. O, B and A are 3 points in the field having x and y coordinate in centimeter 0, 0, 4, 0 and 0, 3 respectively. Calculate the potential difference between the point first O to A and second O and B. क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 500 न्यूटन पर कूलम। वो किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सपोज अगर हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और कितना है, 500 न्यूटन पर कूलम है। फिर बोल रहा है कि ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 है, यानी कि ओ पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 4, 0, 4 मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 4, 0 जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एंड एक आर द 3 पॉइंट्स, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट का क्या है, 0, 3 है, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, अब क्वेश्चन ये है
कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड ए। ओ और ए के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ओ और ए दोनों ही x इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहे हैं, यानी कि x के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है इनका। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल ओ से ए का, क्या होता है ई डॉट डी आर। अभी हमने पढ़ा है डी आर क्या है यहाँ पे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि x2 माइनस x1, x2 0 और x1 0, ठीक है ना, क्योंकि हमें x एक्सिस से मतलब है कि x एक्सिस पे मूवमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 माइनस x1 जो है दोनों 0 0 है, इस वजह से जो पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, या कि डिफरेंस कह लें कि ए और ओ के बीच में वो कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, कि पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एओ लाइन जो है। ओके, इस वजह से जो पोटेंशियल ओ और ए के बीच में वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओ से बी में कितना जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ओ से बी में। क्योंकि ओ से बी की तरफ जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब जो आपका फार्मूला हो जाएगा वहां पे माइनस यहाँ से हट जाएगा और वी ओ टू बी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर होता है। तो डी आर मतलब x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, ओके 4 माइनस 0, तो 4 आप देखेंगे कि सारे जो कैलकुलेशन है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो, ठीक है ना, पोटेंशियल आएगा वी ओ टू बी वो कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा एग्जाम्पल था जो कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्योरली जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर का यूज हो रहा है। ओके, थैंक यू।